वोकेब पढ़ रहे थे। अब हमारी सी वर्ड की वोकेब है जिसमें हमारा पार्ट 10 चलेगा। पहला वर्ड लिखा मैंने कन्फ्रॉन्ट। कन्फ्रॉन्ट का मतलब होता है आमना सामना करना। अब देखो आमना सामना करना, आमना सामना करने के लिए एक वर्ड आता है एनकाउंटर, ये भी कह सकते हैं, या फेस कह सकते हैं, या फिर एकोस्ट। एकोस्ट का मतलब होता है अनिच्छुक व्यक्ति से मिलना। आमना सामना ही हुआ, अनिच्छुक व्यक्ति से मिलेंगे तो। कंजेनियल, कंजेनियल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। क्या कहेंगे? मैत्रीपूर्ण, है ना, सौहार्दपूर्ण आपस में। तो इसके लिए वर्ड आया था एमिएबल भी कह सकते हैं हम, एफेबल कह सकते हैं, एफेबल कह सकते हैं। ये सारे वर्ड इसके, एफेबल, एमिएबल, मिलन, मैत्रीपूर्ण के लिए, है ना। और कॉर्डियल भी एक वर्ड आता है, कॉर्डियल, CORDIAL, कॉर्डियल, ये भी इसके ही सिनोनिम है। कॉन्ग्रुइटी, कॉन्ग्रुइटी का मतलब सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं ना वैसे। इसका मतलब होता है सामंजस्य, ठीक है। आपस में मिलने के लिए एक वर्ड आता है हार्मोनी, समझौते के लिए, या फिर कहते हैं हम एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी कहते हैं उसको, वो वाला कॉन्ग्रुइटी। एकॉर्ड, उसका मतलब भी समझौता होता है। कॉन्ट्रावीन का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। इसका मीनिंग होगा इनफ्रिंज, INFRING, इनफ्रिंज कह सकते हैं, ब्रीच कह सकते हैं, ठीक है। ब्रेक कह सकते हैं, ब्रेक का मतलब भी यही हुआ। वायोलेट कह सकते हैं, हिंसा करने के लिए। कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब होता है अभिसारित होना, अभिसारित होना, या मिलना, या उन्मुख होना, ऐसा कह सकते हैं, उन्मुख होना भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ज का मतलब अभिसारित होना या उन्मुख होना, आपस में मिलने के लिए। तो क्या आएगा? मीट कह सकते हैं हम, MEET, मीट। या क्लोज, है ना, क्लोज कह सकते हैं, ठीक है। एक और वर्ड आती है क्लोज कह सकते हैं, और या सेंटर, CENTRE, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। ये इसके सिनोनिम है। कॉपियस, कॉपियस में देखो OUS आया लास्ट में, तो ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है प्रचुर, यानी ज्यादा मात्रा में। जैसे प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल कह सकते हैं। एबंडेंट कह सकते हैं, एबंडेंट, प्रचुर मात्रा में। एम्पल कह सकते हैं, एम्पल का मतलब भी बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, है ना, इनका मतलब। क्वाजी का मतलब क्या होता है? क्वाजी का मतलब होता है आरामदायक, क्वाजी, आरामदायक कहते हैं, सिनोनिम। यानी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल कह सकते हैं हम, कंफर्टेबल है, या इजी कह सकते हैं हम, या कम्फी। कम्फी का मतलब भी यही होता है। क्रेव, क्रेव का मतलब होता है इच्छा, इच्छा रखना, है ना, इच्छा रखने के लिए वर्ड आता है क्रेव। इसका मतलब होता है इच्छा रखना, या फिर यूं कहेंगे चाहना, यानी कि डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा होता है। या फिर यूं अपन विनती करते हैं तो इसका मतलब हम कुछ चाहते हैं, इम्प्लोर, या फिर एक प्लीड, ठीक है। बीचीज, एंट्रेज, सॉलिसिट, रिक्वेस्ट, ये सारे इसके सिनोनिम आते हैं ऐसे। डिजायर। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब होता है गुप्त, यानी कि गुप्त को हम क्या कहेंगे? एक वर्ड पढ़ा था आर्केन, सीक्रेट, हिडन, मिस्टेरियस, मिस्टेरियस भी कहते हैं इसका सिनोनिम, मिस्टेरियस कह सकते हैं, पजलिंग कह सकते हैं, पजलिंग, ये सारे इसके सिनोनिम है, पजलिंग ऐसे। कर्ट, कर्ट का मतलब एक तो होता है कम, और एक होता है अशिष्ट, ठीक है, अशिष्ट भी कह सकते हैं हम। कम के लिए तो हम ब्रीफ लगाएंगे, संक्षिप्त। अशिष्ट के लिए लगाएंगे ब्रस्क्यू भी कह सकते हैं इसको, ब्रिस्क्यू, है ना। सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है स्वार्थी, जो होता है ना, स्वार्थी, या जिसमें यूं कहेंगे कि निंदक पर्सन जो होता है, ठीक है, यूं कहेंगे निंदक भी कह सकते हैं इसको, निंदक। या फिर और कह सकते हैं कि दोषदर्शी भी कह सकते हैं, जो दूसरों में दोष निकालता है, वो वाला। यानी कि इसका सिनोनिम होता है डिस्ट्रस्टफुल, डिस्ट्रस्टफुल, ठीक है। दोषदर्शी कह सकते हैं, निंदक कह सकते हैं, ठीक है। इसको भले हटा सकते हैं, निंदक कह सकते हैं, स्वार्थ, या फिर यूं कह सकते हैं इसकी जगह यूं मानव द्वेषी,
है ना, मानव द्वेषी कह सकते हैं हम इसको, जिसको नफरत है, मानव द्वेषी। कंफाउंड, कंफाउंड का मतलब होता है अचंभित कर देना, अचंभित कर देना, अचंभित कर देना, कंफाउंड करना, यानी घबरा देने। एक आता है बेविल्डर, बेविल्डर का मतलब भी यही होता है, बिविल्डर कहते हैं, इसका मतलब होता है घबरा देना। या एक सिनोनिम आता है बीफडल, बीफडल भी कह सकते हैं, BFUDDLE, ये इसके सिनोनिम है, बेविल्डर। कंफाउंड का मतलब अचंभित कर देना, हक्का बक्का कर देना किसी को, बिविल्डर या बीफडल, ठीक है। ये इसके सिनोनिम है, इसका मीनिंग लिखा हुआ है और उसके बाद उसके सिनोनिम लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है।